नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका दीक्षा एग्जाम्स में। आज हम इस वीडियो में दोस्तों हिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल करेंगे। कुछ सवालों को ट्रिक से करेंगे दोस्तों। और अगर आपको मेरी स्पीड कम लग रही हो तो दोस्तों सेटिंग्स में जाकर आप अपने हिसाब से स्पीड सेट कर लीजिए। और चलिए फिर देखते हैं पहला सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह था वो कौन सा था दोस्तों, बताइए। कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहा गया था। गुजरात में स्थित है लोथल, और जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और बंदरगाह था। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे हम समुद्र में कहीं जा रहे हों और एकदम से जमीन आ जाए तो क्या कहेंगे हम? जो बंदरगाह आ जाता है तो क्या कहते हैं? लोथल आ गया। लोथल आ गया तो यानी कि लोथल एक बंदरगाह था और ये गुजरात में था। रोपड़ में क्या है दोस्तों? रोपड़ में इंसान के साथ कुत्ते का जो शव है वो दफन पाया गया। ठीक है, तो इसको कैसे याद कर रखेंगे कि रोपड़ में क्या पाया गया? तो ये ट्रिक है कि मैं रो पड़ा जब मैंने देखा कि इंसान के साथ कुत्ता दफन हुआ है। ठीक है, मैं रो पड़ा जब इंसान के साथ कुत्ता दफन देखा। तो ये रोपड़ में पाया गया। यहाँ पर लोथल में कपल पाया गया है, कपल की समाधि पाई गई है। ठीक है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट तट पर दूसरा स्थल। पहला था हड़प्पा। नेक्स्ट है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बताइए दोस्तों। महिपाल, देवपाल, गोपाल या धर्मपाल? तो सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश का था धर्मपाल, और इन्होंने 8वीं शताब्दी के अंत में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? बताइए दोस्तों, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? पी मित्रा, लाला हरदयाल या बीजी तिलक या विपिन चंद्र पाल? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल थे और इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में 1913 में इसकी स्थापना की थी। बीजी तिलक है जो बाल गंगाधर तिलक है दोस्तों, इनको भारतीय शांति का जनक भी कहा गया है क्योंकि ये गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा था पहला नगर था दोस्तों जो खोजा गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और 1922 में जो राखल दास बनर्जी हैं उन्होंने खोज की थी किसकी? जो मोहनजोदड़ो था उसकी। नेक्स्ट है, चरक किसके राजवैद्य थे? जो चरक थे वो किसके राजवैद्य थे? बताइए दोस्तों। हर्ष के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे, अशोक के थे या कनिष्क के थे? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कनिष्क के राजवैद्य थे। और चरक ने ही चरक संहिता लिखी थी। ये कनिष्क के दरबार दरबार में आयुर्वेद के महान विद्वान थे। नेक्स्ट है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड बोलते हैं, जो किसने बनवाई थी? अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, हुमायूं ने? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। और ये कहाँ से कहाँ तक बनवाया था दोस्तों? बंगाल से पेशावर तक, पेशावर पाकिस्तान में। ठीक है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया? बताइए दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1498 में भारत आया था वास्को डी गामा। कहाँ पर आया था ये वास्को डी गामा? कालीकट के तट पर आया था, केरल में। और इसका स्वागत किसने किया था दोस्तों? जो एक राजा था कालीकट में, जमोरिन नाम का, उन्होंने इनका स्वागत किया था वास्को डी गामा का। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो दीन ए इलाही धर्म शुरू किया गया था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर के
द्वारा दीन इलाही धर्म शुरू किया गया था, और ये सभी धर्मों की अच्छी बातों को समेटकर अकबर ने 1582 में शुरू किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद ने गुरु के नाम पर 1897 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अकबरनामा किसने लिखा था? बताइए दोस्तों, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबर ने, बीरबल ने, अबुल फजल ने, अमीर खुसरो ने? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। अकबर के शासनकाल में अधिक आधिकारिक इतिहास है ये जो अकबर का है। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताइए दोस्तों, जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डेट पूरी पूरी याद रखनी है आपको, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, किस सन में इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। एओ ह्यूम के काल में हुई थी दोस्तों। पहला जो अधिवेशन था मुंबई में हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। और जो अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? WC बनर्जी। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बताइए दोस्तों, जो सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक सम्राट ने बनवाया था दोस्तों। अशोक सम्राट ने मध्य प्रदेश के रायसेन में बुद्ध धर्म के सम्मान में यह स्तूप बनवाया था। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा, भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी सही होगा। इतिहासकार वी ए स्मिथ, जो वी ए स्मिथ इतिहासकार है, उन्होंने समुद्रगुप्त की विजयों के कारण उन्हें यह उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हों और वीडियो पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दीक्षा एग्जाम्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? बताइए दोस्तों, जो मुगल काल की जो भाषा थी, राजभाषा, वो कौन सी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, फारसी भाषा थी मुगल काल की। जो मुगलों के प्रशासनिक और दरबारी कार्यों में फारसी भाषा का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? जो प्रथम बौद्ध संगति है वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजगृह में। ठीक है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद अजात शत्रु के संरक्षण में यह सभा हुई थी। दोस्तों, ये जो बौद्ध की 4 संगतियां हैं उसको आप ऐसे आज याद कर सकते हैं, RVPK। ठीक है। आर से राजगृह, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलवन। ठीक है। और इसको इनके किसके काल में हुई थी वो भी आप ऐसे याद रख सकते हैं, A के ये अजात शत्रु, ये कालाशोक, और फिर ये अशोक, और ये कनिष्क। ठीक है, इनको ऐसे याद रखना है आपको। पहले RVPK लिखेंगे और फिर A के लिखेंगे। ठीक है, उससे आपको ये चारों बौद्ध संगतियाँ याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत सिंह। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। असलियत में दोस्तों इसे हसरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन भगत सिंह ने इसको लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ।
विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। और राणा कुंभा ने मालवा विजय की याद में से बनवाया था। ये याद रखना है दोस्तों, पूछा जाता है कई बार ये प्रश्नों परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा है वो शुरू किसने की थी दोस्तों? बताइए सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी और 1835 में शुरू किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बताइए, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किस धर्म की पवित्र ग्रंथ है? जो जातक है, जातक कथाएं हैं, वो किस धर्म से संबंधित है? बताइए दोस्तों। तो जो जातक कथाएं हैं, जातक जो ग्रंथ है वो दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। इसमें दोस्तों जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, ये सवाल भी बार बार आता है। एक तो अजंता की पूछता है, एक एलोरा की पूछता है। तो ये गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? बताइए। तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। ये गुफाएं बौद्ध धर्म की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये प्राकृतिक तरीके से दोस्तों इसमें चित्रकारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? बताइए दोस्तों, जो मेगास्थनीज था वो किसके दरबार में आया था? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज आया था। और ये सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था दोस्तों, और इसने क्या लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी। बार बार पूछा जाता है कि इंडिका किसकी पुस्तक है, किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी थी और ये आया था चंद्रगुप्त के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध किसके काल में हुआ था? किस वर्ष हुआ था? यानी कि पलासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा दोस्तों 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट है, कबीर किसके शिष्य थे? बताइए दोस्तों, जो कबीर थे वो किसके शिष्य थे? तो कबीर दोस्तों रामानंद के शिष्य थे। स्वामी रामानंद ने भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में फैलाया। ठीक है, और कबीर उनके प्रसिद्ध शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए दोस्तों, जो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था दोस्तों इब्राहिम लोधी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और पानीपत का जो युद्ध हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। इसको याद रख लेंगे कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानी पिला दिया था युद्ध में, यानी कि पानीपत की जो लड़ाई थी उसमें इब्राहिम लोधी हार गया और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी दोस्तों। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? जो आर्य शब्द है, जिसे हम याद करते हैं कि भारत में आर्य आए, तो आर्य शब्द का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों। तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। संस्कृत में आर्य का अर्थ महान या सम्मानित व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? बताइए दोस्तों। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। ऋग्वेद में सरस्वती को नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कलिंग युद्ध की विजय के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बताइए, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म को अपना लिया था दोस्तों। और कलिंग युद्ध में रक्तपात को देखकर अशोक ने अहिंसा का मार्ग चुन लिया था। नेक्स्ट है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? बताइए दोस्तों, सिखों के जो अंतिम गुरु थे
वो कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु थे सिखों के, और ये 10वें और अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बताइए दोस्तों। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, और इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा गया है दोस्तों। उत्तर ए सही हो जाएगा। लोकमान्य के नाम से भी फेमस है। लोकमान्य तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह नारा दिया था। दोस्तों, ये सवाल अच्छे लग रहे हो और हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन थे? जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे वो कौन थे? बताइए दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऋषभ देव। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, RPM। RPM से याद रख लीजिए दोस्तों, ये पहले हैं, ये 23वें हैं, और ये आखिरी अंतिम 24वें हैं। ठीक है, R से ऋषभ देव, P से पार्श्वनाथ, और M से महावीर स्वामी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, RPM से याद रख लीजिएगा इसको, क्योंकि कई बार 23वें भी पूछ लिए जाते हैं, पहले भी पूछ लिए जाते हैं, और अंतिम तो है ही, आपको याद रखना ही है। नेक्स्ट है ऋषभ देव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध लेख जो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा है वो किससे संबंधित था दोस्तों? बताइए। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा है वो राणा प्रताप से संबंधित था दोस्तों, और हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी वीरता का परिचय दिया था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था दोस्तों? बताइए, जो असहयोग आंदोलन है उसको क्यों वापस ले लिया गया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चोरा चोरी में हुए हिंसक घटना के कारण। दोस्तों, चोरा चोरी में क्या है कि पूरे थाने को जला दिया गया था, और इस वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। 1922 में हिंसक घटना से दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? बताइए दोस्तों, जो फाहियान चीनी यात्री था वो किसके काल में भारत आया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था दोस्तों। फाहियान गुप्त वंश के दौरान भारत की स्थिति जानने के लिए आया था। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जो गुलाम वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक थे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, और 1206 में ये दिल्ली दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की नींव रखी इन्होंने, और जो 1210 में ये घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है, उनके बाद इल्तुतमिश आता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा किसने लिखा? बताइए दोस्तों, जो हुमायूं नामा है वो किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये जो हुमायूं की बहन थी दोस्तों, हुमायूं की बहन और अकबर की बुआ गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बताइए दोस्तों, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था ये। बताइए दोस्तों, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो सती प्रथा का अंत है वो किसने किया था? बताइए दोस्तों। ये इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। और दोस्तों, इसमें राजा राम मोहन राय के आर्थिक प्रयासों से ही ये हो पाया, और जो विलियम बेंटिक है उन्होंने ये नियम निकाला कि सती प्रथा बैन कर दी गई है भारत में। 1829 में बेंटिक ने इसे अवैध घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला? तो दोस्तों, इस ये मिला था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला था। ये विशाल जलाशय था जिसका उपयोग धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। इसको ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, मोहन जोर जोर से
गाता हुआ स्नान कर रहा था और डांस कर रहा था। ठीक है, जोर जोर से गाते हुए नहा रहा था, डांस करते हुए। तो अब इसमें क्या क्या आ गया है? तो नहा रहा था तो स्नानागार आ गया, मोहन से मोहनजोदड़ो हो गया, और डांस भी कर रहा था। यानी कि जो डांसिंग स्टेचू मिली है वो भी ब्रॉन्ज की, वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं, आर्यों की भाषा क्या थी? बताइए दोस्तों, जो आर्यों की भाषा क्या थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत आर्यों की भाषा थी दोस्तों। वैदिक ग्रंथों की रचना प्राचीन संस्कृत भाषा में की गई है, और ये आर्यों की भाषा थी दोस्तों। नेक्स्ट है, पाल वंश के संस्थापक कौन था? जो पाल वंश था उसका संस्थापक कौन था दोस्तों? बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल। गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे, और 750 ईस्वी में बंगाल में पाल साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। 400 साल चला था पाल वंश। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? बताइए, जो गायत्री मंत्र है वो किस पुस्तक से लिया गया है दोस्तों? तो ये लिया गया है दोस्तों ऋग्वेद से। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है दोस्तों, उससे लिया गया है गायत्री मंत्र। देखिए, तीसरे मंडल से लिया गया है। और जो पुरुष सूक्त है दोस्तों, जिसमें वर्ण व्यवस्था की बात की गई, वो किस मंडल से है दोस्तों? आप कमेंट करके बताइएगा। जो ऋग्वेद में किस मंडल से पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, जिसमें वर्ण व्यवस्था की बात मिलती है। नेक्स्ट है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? बताइए दोस्तों, जो शिवाजी के गुरु और संरक्षक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे। युद्ध की कौशल इन्हीं से ली थी दोस्तों शिवाजी ने। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी दोस्तों। ये 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, एसएससी और रेलवे में, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? जो सूफी संप्रदाय है भारत में, उसका संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? बताइए। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है भारत में। दोस्तों, इनकी एक दरगाह है प्रसिद्ध, जहाँ विदेश से भी लोग आते हैं, वो है राजस्थान के अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए दोस्तों, जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1576 में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था दोस्तों। और आप ये बताइए, अकबर की तरफ से कौन था इस युद्ध में? अकबर की सेना का वो कौन कर रहा था नेतृत्व? नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, जो अष्टाध्यायी है उसके लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक है दोस्तों ऑप्शन बी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, और एक ही व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों ये। ठीक है, संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट है, आखिरी सवाल, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो दोस्तों, साइमन कमीशन से रिलेटेड दो क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। साइमन कमीशन भारत कब आया पूछा है, तो ये 1928 में आया था दोस्तों। ठीक है, संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए भारत 1928 में आया था। और एक ये भी पूछ लिया जाता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1927 में। और भारत कब आया? 1928 में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 50 सवाल हिस्ट्री से रिलेटेड। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मेरा नाम है आकाश, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। धन्यवाद।